एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ै वैंग को दिखाया जाता है जो कि मून बियोंग की कही हुई बातों को सोच रहा होता है। सीन चेंज होता है, हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे ले जाया जाता है जहां मून बियोंग ज़ै वैंग से कह रहा होता है कि मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। ये काफ़ी मुश्किल होता है अगर कोई ज़ै फैमिली के मेंबर को नोटिस ना करे तो, वो भी 3 सबसे बिगेस्ट फैमिली में से एक है। ज़ै कहता है क्यों ना हम इन बकवास की बातों को हटा के सीधे मुद्दे पे आए। मून बियोंग उससे कहता है वो कारण जिसके वजह से ज़ै फैमिली 3 सबसे बिगेस्ट फैमिलीज में से गिनी जाती है वो है उनकी यूनिक वॉर स्पिरिट और गॉड ऑफ डिसोलेशन। सिर्फ ऐसी स्पिरिट जो ज़ै फैमिली के ब्लड लाइन ही इनहेरिटेट कर सकते हैं। अभी तक तुम लोग की सिर्फ 6 जनरेशन पास हुई है और ज़ै वैंग तुम उस 7 जनरेशन्स में से एक हो। तुम उन सभी से डेस्परेटली बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो ताकतवर बनने की ताकि तुम उसे इनहेरिटेट कर सको। तुम्हारे वो 2 शैतान भाई, तुम में से जो सबसे ताकतवर रहेगा वही उस स्पिरिट को इनहेरिटेट करेगा। क्यों, यही रूल्स है ना। ज़ै वैंग कहता है आखिर तुम क्या कहने की कोशिश करना चाहते हो। मून उससे कहता है मैं तुम्हें कम वक्त में ही ताकतवर बना सकता हूँ लेकिन इसकी एक कंडीशन है। वो कहता है क्या, कैसी कंडीशन। मून उसे बताता है उसके लिए तुम्हें रॉज को हराना होगा। और सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है रॉज क्या तुम सचमुच ताकतवर हो। तभी हम देखते हैं कि रॉज आता है और सीधे उसके दरवाजे पे एक ज़ोर का लात मारता है। हम देखते हैं वो उस लड़की को भी लाया हुआ होता है। रॉज कहता है तुम मुझसे पहले यहाँ पर आ गए। ज़ै उससे कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ऐसी हॉबी भी है। रॉज उसे सोफ़ा पर रख देता है और कहता है हाँ तुम क्या कह रहे हो। वो छोटी बच्ची कहती है कि मास्टर आपको गलत फैमिली हो रही है। वो छोटी बच्ची कहती है हमने एल्डेस्ट सिस्टर को बीच रास्ते में ही देखा, ये बीच रास्ते में बेहोश पड़ी हुई थी। मुझे लगता है किसी लड़ाई में इसका ऐसा ही हाल हुआ है और ब्रदर रॉज ने इसे देखा और यहाँ लाने का फ़ैसला किया। ज़ै कहता है तुम इसे यहाँ पर उठा लाए और तुम ये भी नहीं जानते हो कि ये कौन है। तुम कितने ज़्यादा लापरवाह हो। रॉज कहता है मुझे इससे परवाह नहीं है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर ज़िंदा रहने वाली है, इसलिए प्लीज़ इसकी मदद करो और चलो इसे बचा लेते हैं। सीन चेंज होता है, हमें इस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को हील कर रही होती है। रॉज कहता है शायू क्या तुम जानती हो कि हील कैसे किया जाता है। वो कहती है हाँ मुझे हील करना आता है क्योंकि इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ख़ानदान से ही चली आ रही है हील करने वाली, और ये ज़ै फैमिली के मेडिकल सपोर्टर्स हैं। इधर रॉज ज़ै से धीरे से कहता है अगर मैं सच कहूँ तो क्या वो उसका ब्रेन वॉश या कुछ और तो नहीं कर रही है। ज़ै कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। अब इधर रॉज कहता है ओ डियर हाई एंड माइटी यंग ज़ै फैमिली मास्टर। इधर हम देखते हैं कि शायू ने उसे पूरी तरीके से हील कर दिया है और अब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही होती है। वो लोग कहते हैं हे क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं कि वो लड़की तुरंत ही उठती है और शायू पे हमला करने वाली होती है अपने तेज़ नाखूनों से। तभी ज़ै वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है रुको। रॉज उस लड़की से कहता है तुम हमें रोड पे बेहोश पड़ी हुई मिली थी और तुम्हें बहुत गहरी चोट भी लगी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर ले आया ताकि तुम आराम कर सको और तुम्हारी बॉडी को हील किया जा सके। इधर शायू रॉज के पीछे छुपी हुई होती है और वो रो रही होती है। वो कहती है लिटिल सिस्टर क्या अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे ही वो ये बात कहती है तभी हम देखते हैं कि साइड की दीवार टूट जाती है। रॉज कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो लड़की काफ़ी डरी हुई सी रहती है और कहती है कि अब सब खत्म हो चुका है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स आते हैं और वो लोग कहते हैं यहाँ पर हो तुम। वो लंबा वाला मॉन्स्टर कहता है तुम्हें प्रेडिक्ट करना बहुत आसान था। वो मेढक जैसी शक्ल का कहता है थर्ड मास्टर आप शांत हो जाइए, जब हम इसे वापस ले जाएंगे तब बॉस काफ़ी खुश हो जाएंगे और आपको इनाम देंगे। वो बंदा कहता है हाँ ये बात तो सच है, इस जोन में कोई भी 3A से भाग नहीं सकता है। तभी उन दोनों को मून बियोंग की बातें याद आती है कि तुम्हें 3A को वाइप आउट करना है, वो भी 2 हफ्तों में। हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालती है और पीछे चली जाती है। तुम लोग मेरी बहन को जाने क्यों नहीं देते हो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी और तुम लोग इससे बच के भी नहीं भाग सकते हो। वो जो लंबा वाला बंदा होता है वो कहता है हमारे बॉस सोचते हैं कि तुम उनके लिए ब्लेसिंग्स हो। ये अजीब नहीं है, हमने कितनी मेहनत की तुम्हें ढूंढने में, क्या तुम हमारी मेहनत के लिए तालियां नहीं बजा सकती हो। और वैसे भी हमने तुम्हारी बहन को अपने कब्जे में रखा है। मगर बॉस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने थर्ड मास्टर को भेजा ताकि वो तुम्हें वापस लाएं। अगर तुम हर्ट नहीं होना चाहती हो तो कोई भी बेवकूफ़ी भरी चीज़ मत करना
और तुम्हें क्या लगता है कि ये दो छोटे से गधे तुम्हें बचा लेंगे? वो लंबा वाला बंदा कहता है, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हारी बॉडी पे इतनी सारे चोट के निशान थे, वो सभी इतनी जल्दी हील कैसे हो गए। और हम देखते हैं वो दोनों उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मगर अब इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक बार भाग चुकी हो, लेकिन अब हम तुम्हें दूसरा मौका नहीं देने वाले हैं। हम देखते हैं रॉज उसके बीच में आ जाता है। लंबा वाला बंदा सोचता है कि ये काफ़ी तेज़ है। रॉज उससे कहता है कि ये मत समझना कि हम लोग कमज़ोर हैं। वो लंबा वाला बंदा कहता है, क्या तुम्हारी पावर सिर्फ स्पीड है? और वो अपने मेढक साथी से कहता है कि जाओ और उस लड़की को ले आओ। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है ज़ाय वैंग ने उसके मेढक दोस्त की ये हालत कर दी है। इसे देखकर वो बंदा काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर इस बच्चे ने लॉन्ग टर्म को कैसे हरा दिया? वो एक जूनियर वॉर हीरो है। रॉज कहता है, आखिर तुम कहाँ देख रहे हो? रॉज अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाता है और एक ज़ोरदार मुक्का उसे मारता है। वो लड़की सोचती, ये दोनों आखिर कौन है ये दोनों? लेकिन उस बंदे को उस पंच से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रॉज कहता है, ये तो बस एक लाइट पंच था। तब हमें पता चलता है कि उसकी वो बॉडी फेक थी और रॉज को ये बात पहले से पता थी, इसलिए उसने लाइट पंच मारा था। रॉज कहता है, ज़ाय वैंग चलो उसका पीछा करते हैं। लेकिन ज़ाय वैंग तो पहले ही वहाँ से जा चुका था। उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देखिए लड़की अभी भी शौक में रहती है और सोचती है, ये दोनों बच्चे आखिर कौन है ये? शायू कहती है, क्या आप ठीक है बिग सिस्टर? इधर हमें उस मॉन्स्टर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, आखिर वो दोनों बच्चे कहाँ से आए थे? अच्छा हुआ मेरे पास ये ट्रिक थी, वरना मैं नहीं बच पाता। वो पंच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अच्छा हुआ मैं वहाँ से भाग गया, वरना मैं अगली बार नहीं बचूँगा। और स्पेशली वो बच्चा, मुझे तो लगा था कि मैं नहीं बचने वाला हूँ और अगली बारी मेरी ही है। मुझे ये बात जल्द से जल्द अपने भाई को बतानी होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं ज़ाय आता है और उसे एक ज़ोरदार की किक मारता है। किक इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि वो बंदा उसे ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन वो सीधे दीवार के अंदर चला जाता है। वो बंदा भी अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो धीरे धीरे अपने वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल रहा होता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं भी 3A के लीडर्स में से एक हूँ। और फिर वो अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। वो कहता है, या तो आज तुम मरने वाले हो या फिर मैं। सीन चेंज होता है, हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते उनके पास आ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, वो ज़ाय वैंग, वो दिखने में बहुत ज़्यादा क्रूर लगता है। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो मैं उसके बारे में उतना कुछ नहीं जानता हूं, बगैर इसके कि एक छोटी सी बच्ची दिन भर उसके आगे पीछे कूदती रहती है और उसकी वॉर स्पिरिट और एबिलिटी दोनों ही काफ़ी कमाल की हैं। ओह चलो चलो, अभी इन सभी चीज़ों को भूल जाना है मुझे। अभी मुझे ज़ाय वैंग तक पहुंचना है जल्द से जल्द, और फिर उस सिलेंडर जैसे फेस बंदे से मुझे 3A के बारे में पूछना भी तो है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ जाए। उसे लगता है कि वो गुम हो चुका है, लेकिन तभी उसे कोना दिखता है और वो कहता है, चलो देखते हैं आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जब रॉज वहाँ पर पहुँचता है तब उसे ब्लड की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है। वो कहता है, ज़ाय वैंग ये ज़रूरी नहीं था। इधर हम देखते हैं कि ज़ाय वैंग उस बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार चुका होता है। ज़ाय वैंग कहता है, मेरा वार्म अप हो गया, रॉज चलो लड़ते हैं।